भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान न थी। इस कारण यह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुसमा के साथ विवाह कर लिया। घुसमा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुसमा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेहा को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेहा के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तब उसने घुसमा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहाँ पर घुसमा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर में आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के काम काज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून में सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुसमा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह ना हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुसमा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुसमा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी सैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वह तो स्वयं कालों के भी काल है, सत्पुरुषों के आश्रय हैं और वही हमारे संरक्षक हैं। अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गया और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। उसने पुत्र को देखकर घुसमा प्रसन्नता से भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुसमा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डालें। परंतु घुसमा ने श्रद्धा पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घुसमा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा घुसमा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुसमा ने कहा हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। घुसमा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिव जी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और घुसमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया।